यहाँ फूल देकर लोग मोहब्बत जताते रहे, वहाँ छुपके से कोई जान देकर कर्जदार कर गया। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जहाँ एक तरफ वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, जो सेंट वैलेंटाइन के लिए उससे मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आज एक और डे मनाया जाने लगा है अब, जिसका नाम है ब्लैक डे। 2 साल पहले आज ही के दिन कुछ एक ऐसा हादसा हुआ जो हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा था, और वो इतना भयानक हादसा था जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज की वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूंगी, उसी बारे में सारी डिटेल्स आप लोग को दूंगी कि क्या वो था और क्यों आज ब्लैक डे मनाया जाता है। दिन था गुरुवार, तारीख 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइन डे, और उस समय करीब दोपहर के 3:30 यानी 3:30 जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सीआरपीएफ यानी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सामान्य दिन की तरह ही उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी ही धुन में जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रही सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरे साइड के सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई, और जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते तब तक विस्फोटकों से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया कि जिससे पूरा देश दहल उठा। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन साबित हो गया। सड़क के दूसरी तरफ से आकर आतंकी की कार ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले के एक वाहन से एक ऐसा टकराकर धमाका किया जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के परखच्चे भी उड़ गए। यह हमला था या फिर कुछ और, यह बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते, आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय जवानों ने तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग शुरू की। सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग को देख आतंकी भी वहां से भाग निकले। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहाँ का दृश्य इतना भयानक था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि तब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे और कई घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने तुरंत बचाव कार्य किया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी यानी आदिल अहमद डार था। आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोटक थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा दिया, और घटना के तुरंत बाद ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। देश से कुछ ऐसा राब्ता था हमारा, मुल्क की हिफाजत के लिए लिया अपनी जान का सहारा। यूं इतनी जल्दी लिपट जाएगा उनका बेटा तिरंगे की कफन में, सोचा ना होगा उस माँ ने कभी यह स्वप्न में। न जाने कितनी कोखें सूनी हो गई, न जाने कितनी मांगों का संदूर उजड़ गया। इस दर्द भरे माहौल में वो नेता एक ट्वीट करके चला गया, सच्ची मोहब्बत निभा गए वो देश के जवान, सत सत नमन है उन वीरों को, इनका अमर है बलिदान। थी कपकपाती हुई सर्दी, भिगोकर खून में अपनी वर्दी, देश को भेंट चढ़ा दी अपनी जवानी, अमर रहेगी इन साहसियों की कहानी। तो ये थी एक छोटी सी और अहम जानकारी आज के दिन के ऊपर, क्यों भारत में ब्लैक डे मनाया जाता है और पुलवामा अटैक क्या था। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए क्या सोचते हैं।